नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो वीडियो जो आप काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि मैम अक्षय तृतीया है, लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास चंदन नहीं है, तो ठाकुर जी का जो अक्षय तृतीया के दिन श्रृंगार कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, हमारे पास घर में सामान होता ही है, तो उसी सामान से हम ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करेंगे तो वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। और कुछ एक दो क्वेश्चन है, जैसे कि व्रत कैसे किया जाता है, मैंने बताया भी था लेकिन फिर भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो व्रत नॉर्मल ही रखना है, पूजा पाठ करनी है, भजन करना है, कीर्तन करना है। शाम की पूजा के बाद आपको भोजन करना है और आपको अनाज ही लेना है, यानी कि आपको अन्न वाला भोजन ही करना है। जो भी प्रसाद आप बनाएंगे, ठाकुर जी के लिए पकवान बनाएंगे, वो ही भोग लगाएंगे, फिर वो ही आप खाएंगे। फिर है कि पंचामृत से स्नान करवाना जरूरी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है पंचामृत से स्नान करवाना। तो आप नॉर्मल पानी से भी स्नान करवा सकते हैं। पानी के अंदर आप गुलाब जल डाल सकते हैं, केवड़ा जल डाल सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको बताऊंगी कि और आप क्या क्या डाल सकते हैं ठाकुर जी के जो स्नान करने वाले पानी में है। तो चलिए बताती हूँ कि आज आपको अपने अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को कैसे श्रृंगार करना है, घर में चंदन के ना होते हुए भी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो उसका क्या इलाज है। तो कोई बात नहीं, चंदन पाउडर नहीं है तो जो हमारे पास सामान होगा हम उसी से ही बनाएंगे। तो मुल्तानी मिट्टी सभी के पास होती है, ये मुल्तानी मिट्टी पाउडर है। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी का पाउडर नहीं है तो आपको इस तरीके की मिट्टी लेनी होगी। तो इस मिट्टी को अगर आपको पाउडर लेना है तो वो तो साथ के साथ घोला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी की जो डली बोलते हैं इसको ये है, तो इसको आप थोड़ा सा तोड़कर रात को या तो आप गुलाब जल में भिगो दें। अगर आपके पास गुलाब जल है तो गुलाब जल डाल दें या उसमें डाल दें केवड़ा जल। अगर ये दोनों ही आपके पास नहीं है तो जो फूल है वो तो आसपास मिल ही जाती हैं या कई बार घर में भी लगे होते हैं। मेरे पास जो फूल घर पर लगे हुए थे वो यही थे, बाकी नहीं थे। और थोड़े से गुलाब की जो पत्तियां थी वो मैंने सुखा दी थी पहले ही। जो फूल होते हैं मैं उतार लेती हूँ, फिर वो सूख जाते हैं। तो ये पत्तियां मैंने उनकी ऐसे सुखा ली। तो या फिर आप इनको भिगो दें पानी के अंदर, गर्म पानी में भिगो दें। तो जो फूलों को आपने गर्म पानी में भिगोया हुआ, इस गर्म पानी से आपको जो मुल्तानी मिट्टी है इसको भिगो लेना है। फिर उससे आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ऐसा पत्थर हो जिसे चकला बोला जाता है और ये चंदन की लकड़ी होती है, तो इसको भी घिसकर जो चंदन निकलेगा आप कटोरी में निकाल लें। तो इस चंदन से भी आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये है केसर। तो आप जब गुलाब के फूल या जो भी आपके पास फूल होंगे उन्हें जब आप थोड़े से गर्म पानी में डालेंगे तो कुछ पत्तियां केसर की भी डाल देंगे, तो जो कलर है बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर सब बोल रहे हैं कि मैम पंचामृत से स्नान करवाना क्या ज़रूरी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास केवड़ा जल है या गुलाब जल है, दोनों को मिक्स करें, पानी के अंदर डालें और उससे भी स्नान करवा सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास गुलाब जल भी हो और केवड़ा जल भी हो, तो आप इन्हीं फूलों को थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर गर्म पानी में रखें। जब वो पानी ठंडा हो जाएगा तो नॉर्मल पानी मिलाकर आप ठाकुर जी को इससे भी स्नान करवा सकते हैं। तो श्रृंगार तो आप ठाकुर जी का अपने तरीके से करेंगे, जैसे आपको करना है। वैसे पिछले साल मैं वीडियोस दे ही चुकी हूँ, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा कि मैंने पिछले साल ठाकुर जी का और जो छोटे वाले राधा कृष्ण है उनका श्रृंगार मैंने कैसे किया था, उसका तो लिंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस बार मैं अपने गोपाल जी का और छोटे वाले राधा कृष्ण का जो श्रृंगार है कैसे करूँगी अक्षय तृतीया के दिन, उसकी वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया है कि मुल्तानी मिट्टी लें, गुलाब जल है, केवड़ा जल है, वो मिला लें। वो भी नहीं है तो जो फूल हैं उनको गर्म पानी में भिगोएं, उस पानी से जो मुल्तानी मिट्टी है उसको भिगो लें। जब आप केसर की 2 पत्तियां डालेंगे, वैसे तो जो फूलों का कलर आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, मुल्तानी मिट्टी में अच्छा कलर आएगा, उससे श्रृंगार करें।
पंचामृत से स्नान नहीं करवाना तो आप जैसे ये गुलाब जल है या केवड़ा जल है, इससे स्नान करवाएं पानी में मिलाकर, वो भी नहीं है तो फिर से वही करना है। जो फूल होंगे उन्हें पानी में उबालेंगे, पानी को थोड़ा करेंगे हल्का गर्म, यानी कि गुनगुना पानी रखेंगे, जितने में आपको ठाकुर जी को स्नान करवाना है उससे स्नान करवाएंगे। तो हो गया ना हमारा अक्षय तृतीया का काम, ठाकुर जी का श्रृंगार भी हो गया। और जो कहते हैं ना कि फूलों के रस से तुम्हें नहलाऊं, तो हमने ठाकुर जी को फूलों के रस से स्नान भी करवा दिया। तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने ठाकुर जी के पूरे शरीर पर ही चंदन का लेप करना है, क्योंकि अभी तो 21 दिन है, 21 दिन लगातार हमें ठाकुर जी का श्रृंगार करना ही करना है। चंदन से करे, मुल्तानी मिट्टी से करे, पकवान भी बनेंगे, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग भी लगाना है। तो आप अलग अलग तरीके से उनका श्रृंगार करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि 21 दिन तक उनके श्रृंगार तो खैर ठाकुर जी का रोज होता ही होता है, क्योंकि गोपी चंदन से होता है। अगर आपके पास गोपी चंदन है तो उससे भी आप ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे मैंने जो गोपाल जी हैं इनके जो तिलक लगाया हुआ है, तो देखिए गोपाल जी हैं, इनका जो मैंने श्रृंगार किया हुआ है ये मैंने गोपी चंदन से किया हुआ है। तो 21 दिन लगातार जो भी मैं इनका श्रृंगार करूँगी, कोशिश करूँगी या तो आपको इनकी फ़ोटो मिले या आपको रोज़ इनकी थोड़ी सी झलकी दिखा दूँ कि इनका श्रृंगार मैंने कैसे किया है, अलग अलग तरीके से कोशिश करूँगी। लेकिन पक्का नहीं कह रही हूँ कि रोज़ आपको मिल ही जाएगी, कोशिश ज़रूर करूँगी कि इनका श्रृंगार रोज़ मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि आगे आगे गर्मियाँ हो ही जाएगी। लेकिन अभी जैसे कल अक्षय तृतीया है तो कल इतनी गर्मी नहीं है, तो आगे आगे हो जाएगी। तो इनको जैसे आपने पूरे शरीर पर भी चंदन लगा सकते हैं। फिर कुछ एक ने पूछा कि मैम ठाकुर जी का जो चंदन से श्रृंगार करेंगे तो क्या इनको पोशाक पहनानी है या इनका जो चंदन का श्रृंगार करना है रात को उतारना है। तो देखिए अगर आप इनके पूरे शरीर पर जो चंदन का श्रृंगार करेंगे तब तो आपको इनको दिन में पोशाक नहीं पहनानी है, लेकिन रात को इनको सुलाने से पहले जो इनको स्नान करवाना है, क्योंकि इनके पूरे शरीर पर चंदन लगा होगा तो उसे साफ करना ही होगा। तो इन्हें स्नान करवा के पोशाक पहनाकर फिर ही सुलाएं। अगर आपने सिर्फ इनके फेस का श्रृंगार किया है, आंखों के आसपास किया है, तो आप इन्हें दिन में पोशाक पहनाएंगे। तो बस अक्षय तृतीया पर चाहे लॉकडाउन चल रहा है, हमारा तो काम हो गया। हमने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करना ही करना है, चाहे किसी भी तरीके से करें। तो इस बार तो और ज़्यादा अच्छा है ना कि हम फूलों से ही इनका करेंगे, केवड़ा जल से करेंगे। केवड़ा जल वैसे केमिस्ट शॉप पे बड़ी आसानी से मिल जाता है, गुलाब जल और केवड़ा जल दोनों ही मिल जाते हैं। तो नहीं भी मिलेंगे तो उसका जो हमने निकाला है कि उसके अलग से हम क्या करेंगे, तो फूलों से करेंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ होगी और हमें खुद को भी अच्छा लगेगा कि ठाकुर जी का इस बार जो श्रृंगार हमने किया है फूलों के जरिए किया है, फूलों के रस से किया है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप भी ठाकुर जी को करें तैयार, मुल्तानी मिट्टी से करें या चंदन पाउडर से करें, जिससे मर्जी करें, लेकिन भाव से करें, श्रद्धा से करें। और पूरा दिन करें भजन कीर्तन, ताकि जो हमारे ठाकुर जी हैं प्रसन्न हो। और वैसे भी अक्षय तृतीया के दिन जो बिहारी जी हैं अपने चरण दर्शन करवाते हैं साल में एक बार, तो कोशिश करूँगी कल आपको भी हमारे जो विग्रह है राधा रानी और जो कन्हैया जी है उनके भी चरण दर्शन आपको जरूर करवाऊं। तो बस यही है कि जो अक्षय तृतीया का दिन है भजन का है, कीर्तन का है। वैसे तो लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगी कि शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि माहौल है ही नहीं। तो आप घर में रहे, भजन करें, कीर्तन करें, भगवान का नाम ले, भगवत पुराण पढ़े, भगवत गीता पढ़े या कोई भी पुराण पढ़े। हाँ, और अगर आपने भजन सुनने ही है तो मेरा एक और चैनल है किशोरी कृपा के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार वहाँ आप जरूर जाएं, भजन सुने और मेरे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें। और हमेशा की तरह आप अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।